आज का टॉपिक है यान वेक्टर एंड यान वैल्यू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान से देखिए। इसका बहुत उपयोग होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, खास करके जब हम डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखो, आपको सेम डॉग है ना, वर्टिकल डायरेक्शन थोड़ा सा टिल्ट किया है। यहाँ पर भी देखिए दो ट्रीज है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सेम है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि वर्टिकल एरो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एरो का नहीं हो रहा है। इसी हॉरिजॉन्टल एरो को आप यान वेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। चूँकि यहाँ पर दोनों ही फिगर में लेंथ आपका सेम है, इसलिए यान वैल्यू हम लोग 1 कहते हैं। सो ध्यान से देखो, वी कैन यूज मैट्रिसेस टू डू ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेस। In that case, the Yan vector is the vector that doesn't change direction. यान वेक्टर का डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं होता। और यान वैल्यू क्या है? दैट इज़ द स्केल ऑफ स्ट्रेच। आप उसको कितना लंबा करते हैं, कितना बड़ा करते हैं। यान वैल्यू 1 का मतलब देयर इज नो चेंज इन द लेंथ। 2 का मतलब लेंथ को आप जस्ट डबल कर रहे हो। -1 का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शंस में आप यान वेक्टर्स को ले जा रहे हो। देयर आर मेनी एप्लीकेशन इन फिजिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स एट्सेट्रा। यान एक्चुअली में एक जर्मन टर्म्स है जिसका मतलब होता है ओम, टिपिकल। इंग्लिश डिक्शनरी में आप देखेंगे ना, तो इसका यूज़ हम लोग कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक की तरह करते हैं। सो यान वेक्टर इज आल्सो सेड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। अभी यान वैल्यू है क्या? ध्यान से देखिए, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वी एक वेक्टर, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी जिसे हम लोग यान वैल्यूज कहते हैं। इसे समझने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, -6 3, नेक्स्ट लाइन में 4 5 है, और उसका यान वेक्टर हमने एज्यूम किया 1 4। यहाँ यान वैल्यू है 6। कैसे हुआ, इस चीज़ को ध्यान से देखो। आप सबसे पहले इस स्क्वायर मैट्रिक्स -6 3 4 5 को यान वेक्टर 1 4 से गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के हर एक एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से गुना करते हैं। इस तरह से -6 × 1 + 3 × 4। उसी तरह से सेकेंड लाइन में हो जाएगा 4 × 1 + 5 × 4। और इस तरह से इसका वैल्यू हो गया वह मैट्रिक्स जो 6 और 24। दूसरा डेल्टा को आपने एज्यूम किया 6। अब 6 से आप उसी यान वेक्टर 1 4 को गुना करते हो, क्या आंसर मिलता है? 6 और 24। सो आपने क्या देखा, a × v का वैल्यू वही है जो डेल्टा × v का है। सो यू कैन नोटिस दैट मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय अ वेक्टर gives the same result as when we multiply a scalar. Scalar का मतलब just एक number by that vector। और इसीलिए तो a भी बराबर डेल्टा v हो गया। a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसके लिए v हो गया हमारा यान वेक्टर और डेल्टा हो गया हमारा यान वेक्टर। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है। एक चीज़ ध्यान देना है कि a मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अदरवाइज यान वैल्यू यान वेक्टर्स इस पर अप्लाई नहीं होता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम यान वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यान वैल्यूज़ को निकालने के लिए इक्वेशंस एडॉप्ट करते हैं। ए वी इक्वल्स टू लैम्डा वी। फिर से ध्यान से देखो, ए इज़ अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, वी आपको निकालना है जो कि एक यान वेक्टर कहलाता है, लैम्डा एक यान वैल्यू है, वी एक। अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग एज्यूम करते हैं। उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायमेंशन मतलब ऑर्डर वही रहेगा जो दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स ए का है। इस तरह से आपका इक्वेशन हो गया ए वी इक्वल्स टू लैम्डा आई वी। अब दोनों को सेम साइड में ले आइए तो ए वी माइनस लैम्डा आई वी बराबर 0 हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि v इज़ अ नॉन जीरो, देन वी कैन होपफुली सॉल्व फॉर डेल्टा यूजिंग द डिटर्मिनेंट दिस। अब यही डिटर्मिनेंट a माइनस डेल्टा आई को हम लोग एज्यूम करते हैं। चलिए पिछले क्वेश्चंस की तरह आप ध्यान से देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ था -6 3 4 5। अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने एज्यूम किया सेकंड ऑर्डर का 1 0 0 1। इसमें आप लैम्डा से गुना करते हैं। लैम्डा अननोन है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है।
तो इस तरह से ये इक्वेशंस कैसा हो गया, दोनों को आप एडिशन या सब्ट्रैक्शंस करते हैं तो -6 माइनस लैम्डा, फिर दूसरा हो गया जो कहते हैं 3, फिर 4, नेक्स्ट हो गया 5 माइनस लैम्डा। इसे आप कैलकुलेट कीजिए इसके डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ को, तो आपको इस तरह से मिलेगा। मतलब लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 42। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा का दो वैल्यू, पहला है -7, फिर है 6। जी हाँ, यहाँ पर दो वैल्यूज़ हुआ, दोनों यान वैल्यूज़ कहलाएगा। अब इस तरह से आपको यान वैल्यू मिल गया। यान वैल्यू मिलने के बाद अब हम लोग यान वेक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आपको दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स था -6, 3, 4, 5, इसे हमने एक्स वाई से गुना किया था। यहाँ पर यान वैल्यू 6 हमारा अभी अभी आपने निकाला। अब दोनों को आप कल गुना कीजिए और इक्वेट कीजिए। इक्वेट करेंगे तो आपको दो इक्वेशंस मिलेगा, -6x + 3y = 6x, और दूसरी लाइन से हो गया 4x + 5y = 6y। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद आपको दो वैल्यू मिला, दो इक्वेशन y = 4x, या फिर दोनों ही इक्वेशंस को हम लोग y = 4x कहते, और इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। थैंक यू।